हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो टेस्ला वहाँ पर अपना प्लांट लगाने जा रहा है। टेस्ला वहाँ पर शुरू होने जा रहा है। टेस्ला की जो टीम है वो इंडिया पहुँच रही है ताकि मिनिस्टर और उन्होंने किया, कुछ 1-on-1 या छुप के मुलाकात नहीं हुई। ये मैंडेट फुल कोर्ट ने दिया था। फैसिलिटेट करते हैं, आई थिंक सो। बिल्कुल, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो सरकार है, वो वहाँ पे इन्वेस्टर को जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज देती है ना। जी, बात दुरुस्त है आपकी। ऑब्वियसली एज फार एज इंडियन गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, आपकी हुकूमत थी। चलिए मान ले, मगर आप उस वक्त यू वर ऑन द रिसीविंग एंड। मैंने इसी वजह से कहा कि अगर आप ये मुकदमा वाकई इस शक्ल में पेश करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। के बाद अब हुआ ये है कि जी ये भारत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया और भारत के ज़ाहिर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी बात को बार बार दिखाया जा रहा है। साथ साथ ख्वाजा। नमस्कार दोस्तों, एक खबर आ रही है कि टेस्ला $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है इंडिया में और भारत में प्लांट लगाने वाली है अपना। और ये जो खबर है पाकिस्तान में वायरल हो रही है। पाकिस्तान ही कह रही है कि टेस्ला भारत में आ रही है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। और पाकिस्तान का क्या हाल, आप देखिए इस वीडियो में। अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो टेस्ला वहाँ पर अपना प्लांट लगाने जा रहा है। टेस्ला वहाँ पर शुरू होने जा रहा है। टेस्ला की जो टीम है वो इंडिया पहुँच रही है ताकि इंडिया में टेस्ला का प्लांट जहाँ लगाना है उस साइट को फाइनलाइज किया जाए, लोकेशन फाइनल की जाए। और ये जो प्लांट है इलेक्ट्रिक कार का इंडिया में जो लगने जा रहा है, इसका बजट 2 से 3 बिलियन डॉलर है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए मैडम, ऐसे है कि सिर्फ टेस्ला नहीं है, वहाँ पे एप्पल वाले भी हैं, और एज फार एज गूगल इज कंसर्न, सिलिकॉन वैली इज कंसर्न, और मतलब बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिसके अंदर नो डाउट वो ग्रो कर रहे हैं। तो लेकिन उसके के अंदर एक बहुत बुनियादी फैक्टर है, वो ये है कि हमें एक बात समझनी होगी कि अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखें, दैट इज़ अराउंड 1.4 बिलियन, तकरीबन 1.5 के करीब कर लें, जो अप्रॉक्सीमेटली 18% दुनिया की पॉपुलेशन का बन जाता है। उसके बजाय हमारी पॉपुलेशन इज अराउंड 25, मतलब 25 करोड़ के करीब है। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर होल द वर्ल्ड। उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके साथ बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो बहुत बड़ी मार्केट है। सो दैट इज़ वाई ऑब्वियस सी बात है, दुनिया की टेंडेंसी उनकी तरफ थोड़ी ज़्यादा है। एक वजह तो उसकी है ये, लेकिन इसकी एक वजह और है कि अगर वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, टेस्ला जा रहा है, एप्पल जा रहा है, द बेसिक रीज़न, एक रीज़न उसकी ये है कि वहाँ पे वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, उनका बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर है। और वहाँ पर यानी कि जो आप किसी भी कंपनी को जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनको थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं, आई थिंक सो। बिल्कुल, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो सरकार है, वो वहाँ पे इन्वेस्टर को जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज देती है ना। जी, बात दुरुस्त है आपकी। ऑब्वियसली एज फार एज इंडियन गवर्नमेंट इज कंसर्न, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उसमें यह है कि ये चीज़ें हैं। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हमारे मुल्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मैं गवर्नमेंट को फ्रेंकली ब्लेम नहीं करूँगा इस वक्त, तो इसलिए कि मैं गवर्नमेंट को समझता ही कुछ नहीं हूँ। मेरे नज़दीक गवर्नमेंट कुछ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं है, दे आर नथिंग। मेरा व्यू ये है कि हमारा बेसिकली जो सवाल है वो इखलाकी है। आप टेस्ला को छोड़ दें, आप अभी छोटी सी चीज़ यहाँ पे ले रहे हैं, आप 2-3 ट्रांजेक्शन करेंगे, एक नेक में आपके साथ कोई ना कोई अनएक्सेप्टेबल चीज़ या फ्रॉड आपके साथ हो जाएगा। एवरीबडी इज डूइंग दिस थिंग। सो दैट इज़ वाई हमारा बेसिक इशू ये है कि हमारा जो है इखलाकी सवाल, दैट इज़ द बेसिक थिंग। सो मेरे ख्याल में बड़ी वजह ये है। और फाइनली मैंने जैसे पहले आपके साथ जिक्र किया कि आई विल नॉट ब्लेम गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं समझते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडियंस का इखलाक, उनका बिहेवियर पाकिस्तानियों से ज़्यादा अच्छा है? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि दुनिया की टेंडेंसी उनके पास ज़्यादा है। देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आपके पास आकर एक कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, उसके मुकाबले में मेरे पास आकर कम हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो आपके साथ नखरे भी उठा लेंगे, आपसे बातें भी आप उससे मनवा लेंगे, वो अपना प्लांट भी लगा लेंगे, प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। एज फार एज हमारा जो मामला है, हमारी बाइंग पावर उनके मुकाबले में थोड़ी कम है, तो दैट इज़ वाई ये एक बड़ी रीज़न है। और बहरहाल आप इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आई डोंट नो मुझे यहाँ पे शेयर करनी चाहिए कि नहीं, यानी कि पाकिस्तान में जो चीज़ें नहीं आ रही, उसमें किसी न किसी हद तक एक थोड़ा सा रोल और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इंडिया का भी है। हम ये महसूस करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, कि वो कहीं ना कहीं एप्पल को, जैसे गूगल का सुंदर पिचाई उनका CEO अपना है, हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो बाहर की कंपनीज को इस तरीके से कन्विंस करते हैं कि इफ़ यू वांट टू प्रोसीड इन इंडिया, एविडेंस तो नहीं है हमारे पास, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा फिर टफ टाइम देंगे, वो हमारे राइवल हैं, तो वो उनको प्रेफर करें। इंडिया ऐसा क्यों करेगा? देखिए ऑलरेडी अगर हम बात करें तो हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इसलिए नहीं आता कि उन्हें पाकिस्तान पर ट्रस्ट ही नहीं है ना। हम फेवरेबल पॉलिसीज तो नहीं देते, उसके साथ साथ आप देखें कि इन्वेस्टर को पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं है। इंडिया ने दुनिया का ट्रस्ट गेन किया है फेवरेबल पॉलिसीज देने के साथ। आप देखिए पाकिस्तान में अमेज़न आया,
पाकिस्तानियों ने अमेजोन के साथ क्या किया, उन्होंने अपना सामान लपेटा, वो लोग चले गए। फिर हमें सुनने को मिला कि पेपाल पाकिस्तान में आएगा, लेकिन आते आते रह गए, उन्होंने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया। तो अब ये देखें ना, आपने कहा कि एज अ पाकिस्तानी अगर आप 3 से 4 यहाँ पर जो कार्ड की पेमेंट्स करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो तीसरे चौथे में आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। एक पाकिस्तानी होकर आप इस मुल्क में सेफ नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये चीज़ पूरी दुनिया को नजर नहीं आ रही? दुनिया के इन्वेस्टर इन चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में महफूज ही नहीं है ना। वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, बाद में उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि वन ऑफ द बेसिक रीजन हमारा अखलाकी सवाल है कि हम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे, हम लोग जो कमिट करते हैं वो चीज़ सर्व नहीं कर रहे, और शॉर्ट टर्म अप्रोच है कि जो कस्टमर है उससे एक दफ़ा हम लोग चीज़ बेच के पैसे ले रहे हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म रिलेशन पे वर्क नहीं। फ्रेंकली स्पीकिंग, देखिए, मैं कोई इंडियंस का फैन नहीं हूँ और ना ही मैं उनसे इम्प्रेस हूँ, लेकिन जो चीज़ फेयर है वो डिस्कस करनी चाहिए। आई थिंक उनकी थोड़ी सी बिजनेस की टेक्नोलॉजी, बिजनेस की टेक्निक और जो उनके बिजनेस सेंस है वो शायद हमसे थोड़ी सी बेहतर है, तो इंशाल्लाह हमारी भी बेहतर हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए कि टेस्ला वहाँ पर कितनी सस्ती है आवाम के लिए। मतलब अब हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया, जो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर आप वो टेस्ला एंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान में आम बंदा ऑल्टो नहीं खरीद पा रहा। नहीं, वो तो मैं उस बात से एग्री करता हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में स्पेशली ऑटोमोबाइल्स, वो तो हम लोगों की रेंज से बात जा चुकी हैं, ये हकीकत है एक। सो वो उस बात से हम एग्री करते हैं। लेकिन मैडम, बात यह है कि सिर्फ इस पे कमेंट करके कि वहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं, हमने खरीद पा रहे, बात खत्म तो नहीं होगी ना। इशू ये है कि ऐसा क्यों है, तो वो तो एक लंबी डिबेट है। लेकिन ऑब्वियसली इस मौके पे यहाँ पर खड़े होकर जो बात डिस्कस हो सकती है वही 2-3 मेन पॉइंट्स हैं कि हमारे कौम का अखलाकी सवाल है। और के बाद अब हुआ ये है कि जी ये भारत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, और भारत के जाहिर है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी बात को बार बार दिखाया जा रहा है। साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि जी इस बात का जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो उनके पायलट को हमने ना सिर्फ ये कि पकड़ लिया था बल्कि चाय पिलाकर वापस भी कर दिया था। ये कहना है जी डिफेंस मिनिस्टर साहब का। और साथ ही साथ जाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस किस्म की बातें और इस किस्म की टेंशन चलती रहती है। भारत में इलेक्शंस है और इलेक्शंस में यकीनन ये चीज जो है वो पीएम मोदी के काम आएगी कि उनके लोग अप्रिशिएट करेंगे कि जी आपने जो टेररिस्ट है उनको पाकिस्तान में घुस के मारा, जो वो हमेशा से कहा करते हैं कि जी हम घुस के मारेंगे। और मगर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, एक कहना चाहिए कुछ लोग जो है उनका ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा हो। जी हाँ, अमेरिका की तरफ भी कई लोग उंगलियां उठा रहे हैं। उनका कहना ये है कि भारत जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, भारत जिस तरह से अपनी चीजों को, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमी हो, हर तरह की चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। और पीएम मोदी के लास्ट 10 इयर्स में भारत ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। वो चीज अमेरिका को पसंद नहीं आ रही, और इसीलिए अमेरिका जो है वो गार्डियन में और दूसरी जगहों पे इस किस्म की न्यूज जो है वो भी लगवा रहा है। साथ साथ ये भी चाह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर थोड़ा सा तनातनी हो जाए, थोड़ी सी टेंशन जो है वो बढ़ जाए, जिसका फायदा यकीनन अमेरिका को होगा। अब आप लोग माने या ना माने, ये आपका अपना मसला है, आप लोगों का अपना इशू है कि आप लोग मेरी बात को मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन खैर, बहुत से हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई लोग हैं, उनका कहना यह है कि हो सकता है कि ये अमेरिका की एक चाल हो भारत को नीचा दिखाने की, क्योंकि भारत जिस तरह से इस रीजन में आगे बढ़ रहा है वो चीज अमेरिका को बहरहाल खटक रही है, पसंद नहीं आ रही है।